हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के फंडामेंटल की। तो वही हम देखेंगे और साथ ही साथ इसके चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और सबसे पहले अगर देखें तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, और जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें। और इसका पूरा बिजनेस प्रोफाइल भी हम देखेंगे, साथ ही साथ इसके जो वैल्यूएशन है वो भी देखेंगे। अभी इसके मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप। और पी रेशियो अगर देखें तो काफ़ी महंगा है, ये 200 के करीब करीब इसका पी रेशियो है। अब जब हम इसके पीयर से कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा ज़्यादा। और इसका अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखें तो 24% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 23%, काफ़ी बढ़िया है। ये चीज़ जो है अच्छी रहती है। हाई और लो की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, 4,000 का हाई बनाया था, नीचे में 650 रुपये के आसपास का लो बनाया था। फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये है यहाँ पर। और यहाँ पर साथ ही साथ अभी देखें तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसको आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस किया है तो ये अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अदानी टोटल गैस इज डेवलपिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। और जो नेटवर्क टू सप्लाई द पाइप्ड नेचुरल गैस, मतलब कि पीएनजी, इसका फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। उनकी ये सप्लाई करते हैं टू द इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और डोमेस्टिक। जो घर घर में वहाँ पर जो है ये पीएनजी पहुँचाते हैं। कॉमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ होते हैं उनको भी जो है ये पीएनजी, मतलब कि पाइप नेचुरल गैस पहुँचाते हैं। साथ ही साथ ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी, उनका भी जो है ये उनको भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो है ये सप्लाई करते हैं। और नेचुरल गैस इज़ कन्वेंशियल, रिलायबल एंड एनवायरनमेंट, ये कुछ और भी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो ये इसका मेन बिजनेस है, और इसकी वेबसाइट को चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। और जैसे कि इसका बिजनेस है तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल बताया गया है। आगे और भी चीज़ है, और इसकी वेबसाइट के ऊपर चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कि इसके चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, साथ ही साथ इसकी जितनी भी फंडामेंटल है चीज़ वो सब हम देखेंगे। यहाँ पर ये इसका डेली चार्ट है। अभी इसका प्राइस 914 रुपये है। और अभी अगर देखें तो ये जो बॉलिंजर बैंड है, ये जो ऊपर और नीचे की ये जो वाइट लाइन है, उन्हीं के बीच में ये जो है घूम रहा है जब से इसके अंदर करेक्शन आया है। और ये बॉलिंजर बैंड ये भी एक टेक्निकल लेवल है और इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से मैंने बोला था कि अब इसके अंदर करेक्शन आ सकता है, बिल्कुल अभी भी वही हुआ। अभी इसका बॉलिंजर बैंड के ये बीच में खड़ा है, यहाँ पर 908 का जो लेवल है वो बीच का प्राइस है, और उसी के आसपास जो है इसने लो बनाया है। और इसका मैं वीकली चार्ट लाऊंगा कल, तो उसके बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अभी फिलहाल जो है इसके फंडामेंटल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो अब इसके प्रॉफिट की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अगर साल दर साल दिसंबर टू दिसंबर इसका प्रॉफिट देखें तो रेवेन्यू के अंदर तो थोड़ी 20-25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी जो है ठीक ठाक यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, 128 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़। और ईपीएस की अगर बात करें तो वो जो है थोड़ा सा कम है, 1 रुपये और 37 पैसे के आसपास। अगर पूरे साल भर की भी हम अगर बात करें तो अगर सब उसके पहले अगर देखें तो मार्च 2018 से लेकर अब तक अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है, तकरीबन ये 3-3.5 गुना के आसपास के साथ बढ़ गया है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी 162 करोड़ से बढ़कर 523 करोड़ इस साल आने की उम्मीद है। साथ ही साथ अगर पूरे साल का ईपीएस अगर देखें तो ये तकरीबन 5 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन उस हिसाब से अभी इसका प्राइस अगर पी रेशियो के मुकाबले देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको लगेगा। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके लिस्टेड पीयर्स है। ये अदानी टोटल गैस सबसे पहला, इसका पी रेशियो 190 से लेकर 200 के करीब करीब है। यहाँ पर 190 बता रहा है, वहाँ पर 200 बता रहा था। ये पी रेशियो है। बाकी दूसरे सारे यहाँ पर लिस्टेड पेज के जरा इसके पी रेशियो जरा देखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये महंगा तो है, लेकिन ध्यान से सुने, ये ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है। महंगे सारे के सारे यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये महंगा है, लेकिन ये पीयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो पी रेशियो के मुकाबले यहाँ पर महंगा दिख रहा है। साथ ही साथ अब यहाँ पर ज़रा देखें, अब इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है उसके हिसाब से भी ये अगर अदानी टोटल गैस को देखेंगे तो ये 35 के आसपास है। बाकी दूसरे ये सारे के सारी कंपनियां हैं, ये 4, ये 1, 1.5 या फिर इतने प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास जो है ये चल रहे हैं। अपनी बुक वैल्यू से इतने मल्टीपल के प्राइस के ऊपर अभी चल रहे हैं। और ये अदानी टोटल गैस 35 के आसपास का प्राइस टू बुक रेशियो है अभी। तो मतलब कि ये महंगा तो ज़रूर है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देखें तो ये इसका पी रेशियो का चार्ट है। तो अभी तो इसका पी रेशियो थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा नीचे आया है, एक्चुअली काफ़ी नीचे आया है। लेकिन यहाँ पर ज़रा आप देखिए, ये शुरुआत की बात जो भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके पहले की बात है, तो 800 के ऊपर था इसका पी रेशियो। वहाँ से नीचे घटकर अब ये 200 के करीब करीब आया है। साथ ही साथ अगर देखिए इसका ये वॉल्यूम का चार्ट है। पहले इसके अंदर जो है वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, एक्चुअली थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन जैसे ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मैसिव जो है बढ़ गया है। और मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है जो रिटेल निवेशक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बारे में भी हम आगे मैं आपको बताऊंगा जिनको नहीं पता। और इसकी बैलेंस शीट हम देख लेते हैं। बोरोविंग का मतलब होता है कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। तो फिलहाल सितंबर 2022 में जो लास्ट इसकी बैलेंस शीट आई थी तब इसका कर्जा जो है 1200 करोड़ के आसपास था। तो ये इस कंपनी के अंदर जो है इसका कर्जा जो है कंफर्टेबल जोन में है, ये आप मानकर चल सकते हैं। ज़्यादा कर्जा, ये 1200 करोड़ का जो कर्जा यहाँ पर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, जो ये बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है फिलहाल।
क्योंकि इसका मार्केट कैप अगर देखें तो 1 लाख करोड़ के आसपास का है। साथ ही साथ इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 75% के आसपास की। एफआईआई अगर देखें तो वो 16% है, थोड़े से घटे हैं, 1% के आसपास की एफआईआई की होल्डिंग घटी है। ये आपको थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन ना भूलें कि ये 1 लाख करोड़ के कंपनी इसका मार्केट कैप है। 1% का मतलब होता है कि इसके अंदर 1000 करोड़ के जो है बिकवाली हो गई है एफआईआई की। तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये भी चीज़ जो है आप मान कर चल सकते हैं। और डीआईएस की अगर बात करें तो कई लोगों का अनुमान था, डीआईएस का मतलब होता है कि डोमेस्टिक कुछ इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, वो जो है इसके अंदर बेचकर निकल गए थे। लेकिन मैंने तब बोला था 15 दिन पहले, ऐसा नहीं है। डीआईएस तो जो है इसके अंदर बने हुए हैं, बिल्कुल वही है। यहाँ पर एक्चुअली उसकी तो थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी भी है। और यहाँ पर अगर साल दर साल भी अगर देखोगे तो थोड़ी सी 1% के आसपास की इसकी जो है होल्डिंग बढ़ गई है, म्यूचुअल फंड और डीआईएस की मतलब की। और साथ ही साथ ये पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब कि रिटेलर्स, वो तो एक ही क्वार्टर में अगर आप देखें सीधा 1% के आसपास का जंप मार दिया है इसने। और पब्लिक के अंदर सिर्फ रिटेल निवेशक नहीं, कुछ अदर्स इन्वेस्टर भी आते हैं। यहाँ पर इसके दिसंबर क्वार्टर की ये आप ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, ये पिछले क्वार्टर की है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो तब इसके अंदर रिटेल निवेशक, ये जो 2 लाख से नीचे के निवेशक हैं, उनकी संख्या थी टोटल 1,30,000। और उसके बाद शेयर अवेलेबल थे 1 करोड़ और 71 लाख शेयर, और 1.5% के आसपास की होल्डिंग थी। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, ये मार्च क्वार्टर की इसकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है। मार्च क्वार्टर की है, मार्च 2023 की। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो जो रिटेल निवेशक 2 लाख से कम के जो थे वो 1,30,000 थे, बरोबर है। अब जो है वो 2,94,000, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं एक ही क्वार्टर के अंदर। तकरीबन 1,65,000 के आसपास के नए निवेशक इसके अंदर आए हैं। और साथ ही साथ इसका जो इसके अंदर 1 करोड़ और 71 लाख के आसपास की शेयर अवेलेबल थे, वो जो है 2 करोड़ और 62 लाख, 2 करोड़ एंड 62 लैक्स के आसपास की जो है होल्डिंग हो गई है। इतने शेयर मतलब कि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास के जो है शेयर नए रिटेल निवेशकों ने इसके अंदर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी एवरेज प्राइस होगी 1,000 रुपये के करीब करीब। तो 1,000 करोड़ रुपये के आसपास का इसके अंदर निवेश सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों ने एक ही क्वार्टर के अंदर कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ जो इसकी अगर परसेंटेज के अंदर होल्डिंग देखेंगे तो 2.4% के आसपास की होल्डिंग हो गई है। तो और अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फॉर द लॉन्ग टर्म, ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पिछले साल इसके अंदर जो है एक वन वे रैली आई थी, आप सब जानते हैं 2021 के अंदर एक वन वे इसके अंदर तेज़ी आई थी, कुछ अपर सर्किट्स भी लगे थे। अब की बार अगर इसके अंदर तेज़ी तो आ सकती है, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ऐसा क्योंकि अब जैसे जैसे ये रिटेल निवेशक अगर देखें तो उनकी होल्डिंग बड़ी है, तो कई लोग जो है इसके अंदर शॉर्ट टर्म निवेशक भी होते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक भी होते हैं। तो बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी, या कि ये वन वे रैली जो है ये इसकी एक्सपेक्टेशन आप इसके अंदर अब ना ही करें तो बेहतर है। और हमारे साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। बीच बीच में इसके अंदर जहां भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा हम इसके ऊपर डेली अपडेट लाते रहेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अंदर जैसे कि आप देख ही रहे कि यहाँ पर एक इसने लो बनाया, फिर इसके अंदर तेजी आई, फिर इसके अंदर करेक्शन आया 2 बार। एक्चुअली अगर आप मेरी बात अगर करूँ तो इसके अंदर देखें तो नीचे में मैंने बाई किया था, डबल से भी ऊपर हो गए हैं पैसे हो जैसे। और यहाँ पर अगर देखें तो अब मेरे पास जो शेयर है वो फ्री के है, और अभी भी जो है मैं थोड़ी सी होल्डिंग ले रखी है। इसके अंदर ट्रेडिंग में हर रोज़ जो है करते रहते हैं हम। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम बात करें, अभी इसका प्राइस जो है 914 रुपये है। और जो चीज़ इसके ये डेली चार्ट है, थोड़ा सा लंबा 6 महीने से लेकर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी अगर देखें तो मैं यहाँ पर अगर कुछ अनुमान लगाना चाहूँ, कुछ पॉसिबिलिटी की यहाँ पर बात करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। अभी इसका 21 दिनों का मूविंग एवरेज है, अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है। तो ये जो है अभी इन द शॉर्ट टर्म इसका रेजिस्टेंट है, नीचे में ये दोनों के दोनों है जो है, ये अभी इसके सपोर्ट जोन में है 5 डेज और 9 डेज के मूविंग एवरेज, ये फास्ट मूविंग एवरेज इसको कहते हैं। और साथ ही साथ ये इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर भी अगर देखें तो ये जो 5 वीक का मूविंग एवरेज 935 रुपये है, उसी के आसपास जो है फिलहाल ये अभी काम कर रहा है। और ये इसने कैंडल बनाई है थोड़ी सी, ये जो है हैमर सी कैंडल है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, एक नेगेटिव कैंडल है। लेकिन फिलहाल अब सोमवार और मंगलवार को हम देखेंगे, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ सकता है, लेकिन देखेंगे आगे हम। तो इसके ऊपर अगर देखें, और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इसका जो 21 वीक का मूविंग एवरेज वो 1800 रुपये है, 9 वीक का मूविंग एवरेज 1150 रुपये, और ये हर वीक या हर दिन जो है चेंज भी होता रहता है। साथ ही साथ ये इसके मंथली चार्ट है। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि यहाँ से 4,000 से लेकर यहाँ तक ये नीचे आया, तकरीबन ऊपर से नीचे, अगर इन राउंड फिगर में नंबर आपको बताओ तो 3,300 रुपये के आसपास का इसके अंदर जो है करेक्शन देखने को मिला है। अब इसका अगर 50% रिट्रेसमेंट अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन रहेगा 1,650 रुपये, और उसको ये 650 रुपये के आसपास अगर आप जो अगर कैलकुलेट करोगे तो ये तकरीबन 2,300 रुपये के आसपास का लेवल हो। तो ये लेवल तो अभी काफ़ी दूर है। लेकिन अगर 6 महीने की बात करें तो अगर इसका 33% और 66% का अगर रिट्रेसमेंट देखेंगे तो ये तकरीबन 33% अगर देखें तो 1,100 रुपये के करीब करीब आता है। और इसको यहाँ पर 1,100 रुपये प्लस अगर 650 रुपये का अगर आप जोड़ दे तो 1,750 रुपये का लेवल आता है। अगर ध्यान से सुनना, अगर इसके अंदर सब कुछ अच्छा रहता है, कुछ बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आती, छोटी मोटी न्यूज़ तो आती रहती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा मुझे लग रहा है। ये टेक्निकल चार्ट की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो ये तकरीबन 6 महीने के अंदर 1,500 से 1,700 से 2,000 के आसपास का लेवल जो है इसके अंदर दिख सकता है।
और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वापस से ये जो है अपना पुराने हाई की तरफ जा सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, अपने पुराने हाई की तरफ भी जा सकता है और उसको भी ये क्रॉस कर सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी बात है, संभावना की बात मैं कर रहा हूँ। और टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है जो कि तकरीबन 2100 रुपये के करीब करीब है। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर ये यहाँ तक जाने की कोशिश भी कर सकता है, अगर कुछ बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आती, कुछ सरप्राइज मतलब कि जिसकी आने की संभावना अभी तो कम ही लग रही है। और सब कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और जो कोर्ट का फैसला है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर भी अगर हो सकता है कि थोड़ी सी देरी आए, लेकिन हो सकता है कि वो भी कुछ पॉजिटिव ही मतलब कि आ सकता है, ऐसा लग रहा है। और क्या आएगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये फिर से इसका डेली चार्ट मैंने लगाया है, तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉलेटिलिटी जो है वो इसके अंदर बरकरार रहेगी। तो कल जो इसका वीकली चार्ट का जो वीडियो है वो मैं लाऊंगा, वो आप ज़रूर देखना। और फिलहाल जो है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन का माहौल यहाँ पर बन रहा है। नीचे में देखें तो ये 9 दिन का मूविंग एवरेज, ऊपर की तरफ अगर देखें तो 21 दिनों का मूविंग एवरेज। अभी प्राइस अगर देखें तो इन दोनों के बीच में फंस चुका है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सोमवार मंगलवार को नीचे में सबसे पहले 900 रुपये का लेवल, और उसके बाद देखें तो 880, और उसके बाद 860 रुपये। ये तीनों अगर देखें तो सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो 940 से लेकर 960 रुपये का जो लेवल है, और ये दोनों ही एक रेजिस्टेंट है। अगर बाई चांस ये उसके ऊपर निकलता है, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी एक प्रॉफिट बुकिंग जो है ड्यू है, नीचे से लेकर ऊपर तक 1000 पॉइंट की रैली आई है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ज़्यादा नहीं, 100-200 पॉइंट के आसपास की। तो अगर फिर भी अगर इसके अंदर अगर तेज़ी और आती है निफ्टी के अंदर, कोई भी रीज़न हो, चाहे शॉर्ट कवरिंग हो, तो जो है 980 से लेकर 1000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंट यहाँ पर बन सकता है। और 1000 रुपीज़ के आसपास इससे पहले भी जो है इसने रेजिस्टेंट फेस किया था। ये 1 से 2 दिन की बात है। और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और जो भी आप ट्रेड ले अपनी कैपेसिटी के अनुसार ले, अगर आप लेना चाहते हैं तो, और स्मॉल क्वांटिटी में ले अगर आप लेना चाहते हैं तो। मैं ये हमेशा कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, एक ही शेयर के अंदर पूरा पैसा ना फंसा दे, अलग अलग शेयर के अंदर आपको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू।